गुड इवनिंग। ठहरो आइए स्पीशियस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आइए स्पीशियस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान पर विचार करें। स्टेटमेंट कथन ए, इसकी शुरुआत मुंबई में की गई। स्टेटमेंट बी, इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण के साथ साथ भू संपत्तियों और मानचित्रों के डिजिटलीकरण के संबंध में लोगों को जागरूक करना। स्टेटमेंट सी, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में की गई। स्टेटमेंट डी, इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समय और धन की बचत के साथ साथ सरलता और पारदर्शिता आएगी। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एंड डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सही है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा की गई। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत 2016 में उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों को कंप्यूटरीकरण करने के लिए राज्य सरकार को 100% वित्त प्रदान करने हेतु की गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 15वें ब्रिक्स BRICS शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन स्टेटमेंट ए, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पिट्सबर्ग में की गई। स्टेटमेंट बी, आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि को इसका शेरपा नियुक्त किया गया। स्टेटमेंट सी, इस बार ब्रिक्स देशों के समूह में कुल 6 देशों को शामिल किया गया। स्टेटमेंट डी, नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टेटमेंट बी, सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। मैं आपको बता दूं कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, न कि पिट्सबर्ग में। ओके, इसलिए स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट रॉन्ग हो गया। ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स में इस बार कुल 6 देश को शामिल किया गया। ये 6 देश कौन कौन हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखने में आसानी होगा, क्योंकि कई एग्जाम्स निकट हैं, तो हो सकता है इन 6 देशों में से किसी एक के बारे में पूछ दिए या फिर न्यू पूछे कि कौन कौन से देश ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं।
तो आपको ध्यान में रखना है ई से ईरान और इथोपिया, बस याद रखने के लिए। 100 से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। मैं अपने पिछले वीडियोज में ब्रिक्स की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, ब्रिक्स का मुख्यालय आदि से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स को रखी थी। आपको मेरे पिछले वीडियोज में, मेरे पिछले क्लास में जा कर के उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि एग्जाम्स में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रिक्स देश हैं, ये वैश्विक जनसंख्या का 41%, वैश्विक जीडीपी का 24% तथा वैश्विक कारोबार का 16% का प्रतिनिधित्व करता है। यानी वैश्विक कारोबार में ब्रिक्स देशों का 16% का योगदान है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में खास करके आईएएस में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मजबूत ब्रिक्स का आह्वान किया गया। आइए समझते हैं वो आह्वान कौन कौन से हैं। ब्रिक्स BRICS, बी ब्रेकिंग बैरियर्स, आर रिवाइटलाइजिंग economies, I inspiring innovation, C creating opportunity, S shaping the future, भविष्य को आकार देना। एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एक मजबूत ब्रिक्स के आह्वान में आर किसको डिनोट करता है, बी का क्या अर्थ है। ओके, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, G20 संस्कृति कार्य समूह CWG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए, G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक वाराणसी में हुई। स्टेटमेंट बी, इसकी पहली बैठक 2020 में सऊदी अरब में हुई। स्टेटमेंट सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। हमारा सही आंसर होगा स्टेटमेंट सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मैं आपको बता दूं कि इसकी पहली बैठक 2020 में सऊदी अरब के प्रेसिडेंसी में हुई थी। आपको ध्यान में रखना है। और इस बार 4थी बैठक थी जो कि वाराणसी में हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सारनाथ किस नदी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर ए, गंगा और यमुना, बी यमुना और प्रयाग, सी गंगा और वरुणा, एंड ऑप्शन नंबर डी वरुणा और यमुना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और वरुणा के संगम पर वाराणसी के पास सारनाथ स्थित है। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल एंड
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप व्हाट्सएप एवं मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।